तो हम लोगों ने डेमोक्रेसी के एक सिंपल डेफिनेशन से ये स्टार्ट किया था चैप्टर। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये डेफिनेशन कई सारे क्वेश्चंस लाती हैं, जैसे तो एक इलेक्शन में क्या क्या होना चाहिए ताकि हम लोग उसे कह सके कि वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। और जो कोई इलेक्शन नहीं जीत पाया है, क्या वो कोई डिसीजन ले सकता है डेमोक्रेसी में। किस टाइप के चुनाव को हम लोग कह सकते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक चुनाव है। और वो कौन से लोग होते हैं जो रूलर को इलेक्ट कर सकते हैं और खुद रूलर भी बन सकते हैं। तो इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है। क्या जीतने वाला रूलर अपने मन का कुछ भी कर सकता है। तो क्वेश्चन तो कई सारे निकल के आए हैं और हम लोग इसके आंसर भी जानेंगे एग्जाम्पल्स को पढ़कर, और फिर हम लोग बताएंगे कि वो एक गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है। तो पहला एग्जाम्पल है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। तो बात है पाकिस्तान के, वहां के आर्मी के जनरल परवेज मुशर्रफ ने आर्मी की हेल्प से मिलिट्री कूप कर लिया अक्टूबर 1999 में। मिलिट्री कूप का मतलब कि मिलिट्री के हेल्प से तख्ता पलट कर दिया। और तख्ता पलट किया इसका मतलब है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो गवर्नमेंट जो इलेक्शन जीत के आई थी उसको हटा दिया, ठीक, और उसकी जगह पर खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया और फिर खुद को प्रेसिडेंट भी बना दिया। और फिर उनके दिमाग में आया कि लोग क्या बोलेंगे कि बिना इलेक्शन का कोई प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है। तो फिर उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम निकाला जिसमें उन्होंने खुद को 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। तो रेफरेंडम का सिंपल मीनिंग समझाने के लिए हम आपको एक सिचुएशन में डालते हैं। मान लो कि आज आपका रिजल्ट आया हो और आज ही आपकी मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई हो। तो बज रहे हैं रात के 10, तो आप बाहर जाके कुछ खा नहीं सकते हो। और आज रिजल्ट आया है तो आप पापा को कन्विंस नहीं कर पाओगे कि बाहर से कुछ मंगवा लो। और किचन में आपको माचिस जलाने के अलावा और कुछ नहीं आता है कि ताकि आप जाकर खुद से खाना बना सको। और आपको बहुत तेज से, बहुत जोरों से भूख भी लगी हो। और इस सिचुएशन में आपकी मम्मी आकर बोले कि मेरा राजा बेटा करेले की सब्जी खाएगा ना, और आपके सामने सिर्फ यस या फिर नो का ऑप्शन हो, तो आप क्या बोलोगे। हाँ खाऊंगा मैं करेला। वैसे ही रेफरेंडम में भी गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछती है देश के लोगों से, और देश के लोगों को सिर्फ यस या फिर नो में आंसर देना होता है। तो यही चीज परवेज मुशर्रफ ने भी किया और वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बने रह गए। और ये सब जब हो रहा था तब पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और इन सब ने इस रेफरेंडम को लेकर बहुत ज्यादा क्लेम किया और ये बताया कि ये रेफरेंडम जो है वो एक फ्रॉड है, एक माल प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि परवेज मुशर्रफ ने इतना कर दिया तो ये बहुत हो गया। नहीं, अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया और फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। और कुछ चेंजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए थे, जैसे कि नंबर 1, प्रेसिडेंट नेशनल और प्रोविजनल असेंबली को दोनों को हटा सकता है। नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज का मतलब है कि जैसे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा होता है, वहां पर वहां पर नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली होता है। चेंज नंबर 2, जो सिविलियन कैबिनेट का जो वर्क है अब उसको नेशनल काउंसिल देखेगा और नेशनल काउंसिल पूरा टोटली कंट्रोल में रहता है आर्मी के। इसका मतलब कि अब सिविल कैबिनेट भी परवेज मुशर्रफ देखेंगे। सिविल कैबिनेट का मतलब होता है कि उसमें कोई भी आर्मी का मेंबर ना हो। तो जब चेंजेस आए तो फिर से इलेक्शन हुआ नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज में। तो जैसे ही लॉ पास हुआ तभी नेशनल और प्रोविजनल असेंबली में क्या हुआ, दोबारा से इलेक्शन हुए। तो पाकिस्तान के इलेक्शन में जो जीता हुआ मेंबर था, जिसको देश के लोगों ने सेलेक्ट किया था, उसके पास बस नाम की पावर रहती है। मतलब कि सारी पावर किसके पास है, परवेज मुशर्रफ के। मतलब कि फाइनल जो फैसला होगा कोई भी डिसीजन का, वो परवेज मुशर्रफ ही लेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या हम लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में लोगों ने रूलर को सेलेक्ट किया है। तो आपने अभी देखा कि ऐसे कई सारे रीजंस थे जिसको आप मद्देनजर रखते हुए आप ये बोल सकते हैं कि जो परवेज मुशर्रफ की जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। पर अभी मैंने कहा कि यहाँ पर इलेक्शन हुए थे तब जाकर परवेज मुशर्रफ को 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो इलेक्शन हुए थे तब क्यों नहीं इस गवर्नमेंट को, परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मान रहे हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जिसको लोगों ने सेलेक्ट किया था, जिसको जिताया था इलेक्शन में, वो बस नाम का जीता हुआ है। मतलब कि जो फाइनल डिसीजन है वो ले ही नहीं रहा है। वो फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है, जनरल परवेज मुशर्रफ। तो इसीलिए ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहलाएगी। और ऐसा ही सेम टू सेम किसमें होता है, डिक्टेटरशिप और मोनार्की वाले गवर्नमेंट में भी होता है। तो पाकिस्तान के पास इलेक्टेड पार्लियामेंट और गवर्नमेंट थी जिनको लोगों ने सेलेक्ट किया था, पर रियल पावर उनके पास
पास नहीं थी, जिनको लोगों ने सेलेक्ट किया था। तो ये एग्जाम्पल देता है हम लोगों को फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो की है इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फाइनल डिसीजन उनके पास होना चाहिए जिसको लोगों ने सेलेक्ट किया है, जिसको लोगों ने, देश के लोगों ने जिताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।